अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ फिजिक्स व्हिच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट the vibratory motion. What is vibratory motion? It is the to and fro motion of a body about its mean position and यहाँ पे हम fixed point कह सकते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग या फिर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। मास के बारे में स्टडी कर चुके हैं, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, और सिंपल पेंडुलम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने स्टडी किया दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। उसके अलावा हमने मोशन ऑफ अ मास पढ़ी थी, कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और मास को हमने डिस्प्लेस करवाया। पहले ये मास रेस्ट पर था, ठीक है, जब रेस्ट पर था तो इस पर जो नेट फोर्स थी वो जीरो थी और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो थी और एक्सेलरेशन भी जीरो थी। जब हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो मास को हमने डिस्प्लेस करवाया और मूव कर गया टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए, और उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, जिसकी वजह से हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसे हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया, विच मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास स्प्रिंग, जितना ज़्यादा स्प्रिंग हार्ड होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास की वैल्यू होगी, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उसकी स्मॉल के की वैल्यू होगी। और इसके अलावा हमने रिस्टोरिंग फोर्स बना दी फोर्स विच पुशेस और पुल्स दी बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स खींचेगी बॉडी को उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी जिसने बॉडी को मूव करवाया टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंची तो हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। जब हमने उसे रिमूव किया तो बॉडी मूव की टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्यों मूव की? क्योंकि यहाँ पर उस पर फोर्स अप्लाई हुई स्प्रिंग की तरफ से, जिसे उसने मीन पोजीशन की तरफ खींचा। ठीक है, और इससे हमने रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा? क्योंकि ये बॉडी की पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैथ की पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करिए, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और जब ये यहाँ पर मीन पोजीशन पर मूव की तो यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हुई। क्यों स्टॉप नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर उस पर एक इनर्शिया एक्ट कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ से तो हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, इसका मतलब है कि बॉडी यहाँ पर मूव करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी और वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन विच इज बी। अब यहाँ पर भी इस पर स्प्रिंग की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी जो उसे वापस मूव करवाएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। इसी तरह से ये मोशन कंटिन्यू रहेगी जब तक यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते और बॉडी की पोजीशन रिस्टोर नहीं हो जाती, तब तक ये मोशन कंटिन्यू रहेगी एंड इट इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम के बारे में और हम प्रूव करेंगे दैट्स हाउ इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है जो कि बाउल में पड़ी हुई है। ठीक है, और जब यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर होगी और रेस्ट पोजीशन पर होगी तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। ठीक है, जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस पर जो बाउल की सरफेस है उसकी तरफ से एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहेंगे। ठीक है, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम जी बट नेगेटिव एम जी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉल की, अगर वो मीन पोजीशन पर मौजूद है, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बॉल एट मीन पोजीशन ओ, ज्यादा ही दूर हो गया। ओके, मीन पोजीशन ओ। जब बॉल होगी मीन पोजीशन ओ पर तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो बॉल जब मीन पोजीशन पर होगी तो इसकी जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी और इसी तरह एक्सेलरेशन भी जीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट भी जो इसने कवर किया है वो भी जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी जीरो है क्योंकि यहाँ पर अभी ये मूव ही नहीं की, रेस्ट पर मौजूद है। जब ये मूव करेगी तभी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अगर हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, हमने इसे जेंटली मूव करवाया, जेंटली डिस्प्लेस करवाया अपनी जगह से, ठीक है,
बॉल को हमने मूव करवाया फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए. सो मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ए. ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की, जेंटली बॉल को डिस्प्लेस करवाया. ठीक है, बॉल को हमने डिस्प्लेस करवाया. जब बॉल को डिस्प्लेस करवाया इसका मतलब उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर की, डिस्प्लेसमेंट covered and moved towards extreme position, moved towards extreme position A. Position A. जब ये यहाँ पर मूव की, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर एक ग्रेविटी की फोर्स लगी जिसने इससे वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाया. ग्रेविटी की फोर्स लगी जो कि डाउनवर्ड होती है. ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स, इस पर एक ग्रेविटी की फोर्स लगी जिसने इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाया. और हमने रिस्टोरिंग फोर्स में क्या पढ़ा था, दैट द फोर्स व्हिच पुशेस और पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटी की फोर्स है उसे वापस बॉल को वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवा रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, और वापस बॉडी को मूव करवाएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ. तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू मीन पोजीशन ओ. ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल and ball moved towards mean position O. तो आपको क्या लगता है जब बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो क्या यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, नहीं स्टॉप होगी. क्यों स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उस पर इनर्शिया भी तो एक्ट कर रहा है. ठीक है, वो इनर्शिया इससे यहाँ पर स्टॉप नहीं होने देगा और इसे मूव करवाएगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी. तो अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ पॉइंट की, मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन बी. तो यहाँ पर इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, बॉल does not stop at mean position, does not stop at mean position O and move towards extreme position B. ठीक है, तो जब बॉल यहाँ पर मूव कर जाएगी यहाँ पर भी उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी. रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी जो इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी. और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, ये मोशन चलती रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉल अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर लेगी, तब तक ये मोशन कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया दैट मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल सिस्टम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.